हर वक्त काम काम काम, 1 मिनट तो आराम करने दिया करे। मैं भी इंसान हूँ। जल्दी करो, सांस नहीं आ रही। सिर्फ नमाज की पढ़ी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आपको हर बात में बस नमाज ही नजर आती है। मैं थक गई हूँ। बेटा आयेशा, अपने वालिद की इज्जत करो। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। आयशा, अल्लाह के अजाब से डरो। जिंदगी तुम्हारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से चलती है। आयशा, हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बस इतना ही दुआ है। कौन है वहाँ? शायद ये मेरा वहम था। या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे, उसे शैतानी वसूसों से बचा ले और उसे नमाज की तौफीक अता फरमा। मेरी बेटी पर अपनी रहमत कर दे, उसे सीधा रास्ता दिखा दे, उसके दिल से हर बुराई दूर फरमा दे। पिताजी, आपकी दुआ ने मुझे क्या दिया? न नौकरी और न सुकून। बच्ची, ऐसा मत कहो। अल्लाह सब देख रहा है। अगर अल्लाह सब देख रहा है ना, तो फिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं कितनी दुआ करूं, कितना सब्र करूं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अब्बू, क्यों नहीं सुनी जा रहे हैं मेरी दुआएं? बेटा, अल्लाह इम्तिहान उन्हें देता है जिनमें वो हिम्मत देखता है। तवक्कुल करो, अल्लाह देर जरूर करता है मगर बेइंसाफी कभी नहीं करता। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। बस उस पर भरोसा मत छोड़ो। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बस आप लोग कभी नहीं समझेंगे। आयशा, जरा आकर मेरा हाथ बटा दो। अम्मी, हर वक्त काम काम काम, 1 मिनट तो आराम करने दिया करे। मैं भी इंसान हूँ। मुझे गेम खेलने दीजिए। आप जाएं। सबको बस मुझे कंट्रोल करना होता है। थोड़ी सी गेम खेल लूं तो भी मसला। किसी को मेरी लाइफ समझ ही नहीं आती। आयेशा, बस करो बेटा, घर के काम में मदद कर दो। बस, अब मजीद नहीं। मुझे यहाँ से दूर जाना है। इस जीने से बेहतर तो मरना ही अच्छा है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। जल्दी करो, सांस नहीं आ रही। दिल की धड़कन भी नहीं मिल रही। ए अल्लाह, खैर करना। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलो, जल्दी। खाला, आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? ये दिल क्यों कांप रहा है? या अल्लाह। खाला, अपने आप को संभालें। खाला, खाला, आप ठीक हैं? खाला, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ बेटा, चलो। मेरी बच्ची को सेहत दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? We did everything we could. Her condition is beyond our control now. आयशा,
आयशा, मैंने तुमसे कहा था नमाज पढ़ो, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे आहिस्ता भाई, कफन फट ना जाए। बिस्मिल्लाह। थोड़ा नीचे लाए। हाँ, अब छोड़े मेरे हाथ पर। बिस्मिल्लाह। धीरों भाई, अल्लाह मगफिरत फरमाए। जल्दी करो, जल्दी, यहाँ रुकना ठीक नहीं। बस भाई, चलो यहाँ से निकलते हैं। या अल्लाह, मेरी बेटी की मगफिरत फरमा। वो गलतियां करती थी, नादान थी, फिर भी या रब। और हमारे सवालों का जवाब दो। तेरा रब कौन है? अल्लाह। तेरा दीन क्या है? इस्लाम। तेरे नबी कौन है? हाय, मुझे पता नहीं। क्यों? मैं नहीं जानती। कहो, तुमने अपने रब की फरमाबरदारी की? नहीं, मैंने नमाजों में सुस्ती की। हाँ, आपने माँ बाप की नाफरमानी भी है। हाँ, मुझे छोड़ दो, बस 1 मिनट मुझे दुनिया में वापस भेजो। तुमने दुनिया में सुना था कि नमाज छोड़ देना तबाही लाता है और वालिदैन की नाफरमानी रूह में अंधेरा ले आती है। या अल्लाह, मुझे बचाओ। या अल्लाह। या अल्लाह, मुझे बचा। मैं डर गई हूँ। आयशा तकलीफ में होगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को राहत दे। या अल्लाह, अनक़िज़नी। अल्लाह, मुझे वापस भेज दे। अब मैं नमाज पढ़ूंगी। है इंसान, जिंदगी एक पल है और पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। नमाज अल्लाह से रिश्ता है, जो इस रिश्ते को तोड़ देता है वो अपनी जिंदगी की बरकतें भी खो देता है। और माँ बाप जमीन पर चलते हुए वो जन्नत हैं जिनकी दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। जो उनकी कदर न करे वो अपने हाथों से अपनी रोशनी बुझाता है। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, आज भी वक्त है। नमाज को थाम लो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनके सामने आवाज भी पस्त रखो, क्योंकि जब ये रिश्ते चले जाते हैं तो फिर चाह कर भी वापस नहीं आते। और रिवायतों में आया है, जिसने नमाज की हिफाजत की अल्लाह उसकी जिंदगी की हिफाजत करता है, और जिसने माँ बाप को राजी किया अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। इस वीडियो की कहानी एक याद दहानी है कि गफलत, जिद और नाफरमानी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ पछतावा रह जाता है। आइए आज ही फैसला करें, नमाज नहीं छोड़ेंगे।